साथियों नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए चलाई जा रही है मित्र। और ये हिंदी का टेस्ट नंबर 37 है। इससे पहले मैंने 36 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है मित्र तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्रमवार अध्ययन कर लें। काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन टेस्ट चलाया जा रहा है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए भी और उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल क्लास रहने वाली है मित्र। आज की क्लास जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए सभी भाई बहन मिलकर क्लास को शेयर कर दो और जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज़ कर देंगे मित्र। तो बढ़ते ही क्लास की तरफ और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। सभी भाई बहन बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, निम्न में से किसके द्वारा तुलसीदास की रचना की गई। तुलसीदास रचना जो है ये किसके द्वारा रचित है, ये आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी भाई बहन बता देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। तुलसीदास जो है ये किस लेखक की रचना है, फटाफट बताएंगे सभी भाई बहन। तो बिल्कुल सही, तुलसीदास जो है मित्र ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है अणु अणु शब्द युग्म का सही अर्थ होगा। यानी अणु का अर्थ क्या होगा और अणु का अर्थ क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा। अणु और अणु का अर्थ आपसे पूछ रहा है। तो अणु का अर्थ होता है मित्र पीछे और अणु का होता है कड़। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्न में से कौन सा विकल्प उस व्यंजन का उदाहरण नहीं है। यानी आपसे कह रहा है उस व्यंजन इन चारों में से कौन सा नहीं है। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। उस व्यंजन कौन सा नहीं है। तो बिल्कुल सही, आपको पता है उस व्यंजन जो है ये चार होते हैं श श स ह। तो इसमें क्या या जो है मित्र ये उस व्यंजन नहीं है, ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है, ये उस व्यंजन नहीं है। बाकी स और स और हा जो है ये उस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन या जो है मित्र ये अंतस्थ व्यंजन है। तो यही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, निम्न में से कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। निम्न में से कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान जो है ये ओष्ठ है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बताएंगे, कोई भी मित्र इसमें गलती नहीं करेगा। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, ओष्ठ पूछ रहा है। तो आपको पता है मित्र पावर की ध्वनियां जो हैं ये ओष्ठ होती हैं। तो भा जो है मित्र ये ओष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। प फ ब भ म जो है इसका उच्चारण स्थान जो है ये ओष्ठ होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। ए और आय का उच्चारण स्थान जो है मित्र, ए और आय का उच्चारण स्थान जो है ये कंठ तालव्य होता है और स और टा का उच्चारण स्थान जो है ये मूर्धन्य होता है। और भा तो आप जानते हैं कि इसका ओष्ठ होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने आत्मा प्लस अवलंबन किस संधि का उदाहरण है। आत्मा प्लस अवलंबन किस संधि का उदाहरण है। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बता दो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं दीर्घ संधि बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने अनदेखा शब्द में कौन सा उपसर्ग विद्यमान है। अनदेखा शब्द में कौन सा उपसर्ग विद्यमान है। फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, अनदेखा में मित्र अन उपसर्ग है। अन उपसर्ग इसमें निहित है या विद्यमान है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7, इसका राइट आंसर बताना है। दुकान में 3 कर्मचारी थे, रेखांकित पद में अवयव प्रयोग किस पद का उदाहरण है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दुकान में 3 कर्मचारी थे,
रेखांकित पद में अवयव प्रयोग किस पद का उदाहरण है? यानी में जो है ये किस पद का उदाहरण है? फटाफट बता दो, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। तो जो भी भाई बहन बता रहे संबंधवाचक बिल्कुल सही बता रहे हो, इसमें संबंध दर्शा रहा है। दुकान में 3 कर्मचारी, तो इसमें संबंध है मित्र। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8, इसका राइट आंसर बताना है। सारे फल सड़ गए रेखांकित पद विशेषण के किस भेद का उदाहरण है? यानी सारे जो है ये किस विशेषण के अंतर्गत आएगा? अनिश्चित संख्यावाचक है या जातिवाचक विशेषण है, निश्चित संख्यावाचक है या संकेतवाचक है? फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, सारे जो है मित्र अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने सूत्र शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? सूत्र का तद्भव क्या होगा? फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही सूत होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने व्यस्त शब्द का विलोम क्या होगा? व्यस्त का विलोम क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर। तो व्यस्त का विलोम जो है मित्र अव्यस्त होता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। अभी तक जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया है हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मित्र, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दो। और जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं मित्र, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सरकारी पत्र की भाषा किस प्रकार होनी चाहिए? सरकारी पत्र की भाषा जो है ये किस प्रकार की होनी चाहिए? फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो? सभी भाई बहन बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, औपचारिक और सरल होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सरकारी पत्र की भाषा जो है ये औपचारिक या सरल होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12, इसका राइट आंसर बता दो। मुझे फ्रेंच आता है वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? मुझे फ्रेंच आता है, फ्रेंच जो है एक भाषा है। मुझे फ्रेंच आता है वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? फटाफट बता दो इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है। तो आपको पता है जितनी भी भाषाएं होती हैं मित्र वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है, तो आता नहीं होगा मुझे फ्रेंच आती है, क्योंकि सभी भाषा जो है ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है। तो मुझे फ्रेंच आती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने निम्न में से अशुद्ध शब्द का उदाहरण है, यानी इसमें पूछ रहा है कौन सा शब्द है जो अशुद्ध है? फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? सभी भाई बहन बताएंगे। सोच समझकर इस प्रश्न का जवाब देना है, सभी भाई बहन बताएंगे। तो बिल्कुल सही, आध्यात्मिक जो है ये बिल्कुल सही लिखा गया है। उत्पात जो है ये बिल्कुल सही है। विद्यांचल जो है ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन आठ तालिका नहीं होता, अट्टालिका होता है। किस तरह होता है? अट्टालिका होता है, अट्टालिका नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या होगा मित्र? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, चल बसना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? चल बसना मुहावरे का सही अर्थ आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल से ये चल बसना मुहावरे का सही अर्थ जो है ये मृत्यु होना होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। फास्ट आंसर करेंगे क्योंकि हम क्वेश्चन में टाइम नहीं वेस्ट करते हैं मित्र, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, तो सभी भाई बहन फास्ट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, आंख के अंधे गांठ के पूरे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? एक लोकोक्ति दे दी गई है आपके सामने, आंख के अंधे गांठ के पूरे, इस लोकोक्ति का उचित अर्थ आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, आंख के अंधे गांठ के पूरे, इस लोकोक्ति का उचित अर्थ जो है मित्र मूर्ख किंतु धनवान। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, निम्नलिखित में से रशियम रथी का नायक कौन है?
रश्मि का नायक कौन है? रश्मि जो है मित्र ये किसकी रचना है? तो याद रखना रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। और इसमें आपसे पूछ रहा है ये जो है महाकाव्य, इसके नायक कौन है? तो याद रखना क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? इसके नायक जो है ये कर्ण है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्न में से कौन सा प्रत्यय वार्षिक शब्द में प्रयुक्त है? यानी वार्षिक में किस प्रकार का प्रत्यय निहित है? फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? वार्षिक में कौन सा प्रत्यय निहित है? तो वार्षिक में मित्र इक प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है मित्र। गजानन किस समास का उदाहरण है? फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन आपके सामने है। तो याद रखना गजानन में मित्र बहुव्रीहि समास है। इसमें पहला पद और ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, कोई अन्य पद प्रधान हो वहां बहुव्रीहि समास होता है। तो गजानन जो है मित्र इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसका समास विग्रह किया जाएगा तो गज के समान आनंद, गज के समान है आनंद जिसके अर्थात गणेश जी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बहुव्रीहि समास जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 19, इसका राइट आंसर बता दो। जब कोई सरकारी अधिकारी किसी सरकारी कार्य के लिए अन्य किसी सरकारी अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से अपेक्षित सूचनाओं, स्पष्टीकरण एवं समृद्धि प्राप्ति के क्रम में कोई पत्र भेजता है अथवा पूछता है या ज्ञान प्रश्न करता है तो वह पत्र व्यक्तिगत श्रेणी में लिखा होने के कारण क्या कहलाता है? जब कोई सरकारी अधिकारी किसी अन्य सरकारी अधिकारी को पत्र भेजता है मित्र तो वह व्यक्तिगत श्रेणी में लिखा जाता है, तो क्या कहलाता है ये आपसे पूछ रहा है। वो पत्र जो है ये क्या कहलाता है? तो अर्ध सरकारी पत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बता दो। निम्न में से किसके द्वारा वीरों का कैसा हो बसंत कविता की रचना की गई? यानी आपसे पूछ रहा है वीरों का कैसा हो बसंत, ये जो रचना है ये किस रचनाकार की रचना है? फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही, वीरों का कैसा हो बसंत ये जो रचना है ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने, इसका राइट आंसर बता दो। निम्न में से कौन सा विकल्प ऊष्म व्यंजन का उदाहरण है? ऊष्म व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि ऊष्म व्यंजनों की संख्या जो है ये 4 होती है, श श स ह। तो यहाँ कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। खेत का तत्सम रूप है। खेत का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने, फटाफट बताएंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर। तो खेत का तत्सम रूप जो है मित्र ये क्षेत्र होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 23, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली जो है ये किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, हिंदी खड़ी बोली जो है मित्र ये सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने मित्र, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी किस वर्ष? फटाफट बताएंगे 24 का राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बताएंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्र। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं 1956 ईस्वी में बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो आंध्र प्रदेश। जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली का संबंध जो है ये किस उपभाषा से है? फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो बिल्कुल सही है। बघेली बोली का संबंध जो है मित्र ये पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ही आती है मित्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने, फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं 14 सितंबर 1948 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। बिल्कुल सही बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी वाले। नेक्स्ट आपके सामने है, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? फटाफट बताओ, क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? तो 28 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं 14 सितंबर 1949, बिल्कुल सही बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 29, इसका राइट आंसर बताना है। हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? आकृति की दृष्टि से पूछ रहा है, फटाफट बताएंगे 29 का राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं श्लिष्ट योगात्मक, बिल्कुल सही बता रहे हो। हिंदी आकृति की दृष्टि से जो है मित्र ये किस प्रकार की भाषा है? श्लिष्ट योगात्मक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? कन्नड़ का संबंध जो है ये किस भाषा परिवार से है? फटाफट बता दो, क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा। मित्र एक बार सभी भाई बहन मिलकर क्लास को शेयर कर दो ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सके, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। और जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, हम आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए मेहनत करते हैं, इस क्लास से आपको तनिक भी हेल्प मिल रही हो, तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दिया करो। और जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं मित्र, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो 30 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं कन्नड़ का संबंध जो है किस भाषा परिवार से है? तो द्रविड़ भाषा परिवार से है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, हिंदी की आदि जननी क्या है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ आदि जननी की बात कर रहा है। हिंदी की ये नहीं कह रहा है हिंदी किससे विकसित हुई है, आपसे ये पूछ रहा है हिंदी की आदि जननी क्या है। फटाफट बताओ 31 का राइट आंसर क्या होगा। तो मित्र हिंदी की आदि जननी जो है ये संस्कृत है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 32, इसका राइट आंसर बता दो। जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास इनमें है? जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास कौन सा है? फटाफट बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, तितली जो है ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 33, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल सही है, त्यागपत्र उपन्यास जो है ये जैनेन्द्र कुमार जी का है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। झूठा सच किसका उपन्यास है? झूठा सच जो है एक किसका उपन्यास है? क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है। तो भी याद रखना, झूठा सच जो है मित्र ये किसका उपन्यास है? यशपाल जी की रचना है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने, बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की पुस्तक है? बाणभट्ट की आत्मकथा जो है ये किस विधा की पुस्तक है? फटाफट बताओ, क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रही है उपन्यास बिल्कुल सही बता रही है। बाणभट्ट की आत्मकथा जो है ये किस विधा की पुस्तक है? उपन्यास है किसकी रचना है या किसका उपन्यास है? तो आप कह सकते हैं आचार्य हजारी प्रसाद जी की ये उपन्यास है। ये कब प्रकाशित हुआ? तो 1946 में ये प्रकाशित हुआ था मित्र, जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये एक उपन्यास है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है, इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है? अब आपसे पूछ रहा है इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास कौन सा है? फटाफट बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, पुनर्नवा जो है मित्र आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, वैशाली की नगर वधू किसका उपन्यास है? वैशाली की नगर वधू जो है ये किसका उपन्यास है? क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है। तो याद रखना, वैशाली की नगर वधू ये उपन्यास जो है मित्र यह आचार्य
चतुरसेन शास्त्री जी की उपन्यास है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 38, इसका राइट आंसर बताना है। 38 शायद स्किप हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने, फटाफट बताओ मैला आंचल के लेखक कौन है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है मित्र। मैला आंचल जो है ये किसकी रचना है, ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना मैला आंचल जो है मित्र ये फणीसर नाथ रेणु जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 40, इसका राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। अनामदास का पोथा किसका उपन्यास है। अनामदास का पोथा जो है ये किसका उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है। तो याद रखना अनामदास का पोथा जो है मित्र ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। अनामदास का पोथा ये उपन्यास जो है ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है गुनाहों का देवता उपन्यास का लेखक कौन है। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है। तो याद रखना गुनाहों का देवता इस उपन्यास के लेखक कौन है, धर्मवीर भारती जी हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। यहाँ मैंने 40 क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आज के 40 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्लास कैसी भी लगी हो मित्र कमेंट में जरूर बताया करो। और जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया प्लीज कर देंगे। जो भी मित्र क्लास को शेयर नहीं करते हैं प्लीज मित्र क्लास को शेयर कर दिया करो। और जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं मित्र चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्कोर कितना रहा कमेंट में जरूर बताना और क्लास कैसी भी लगी हो बता दिया करो मित्र। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान। अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस के PDF, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की PDF, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहां पर भी मुझे DM कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहां पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।